आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम का, यानी कि जिस स्टोरेज में मैग्नेट का यूज़ किया जाता है उसमें यदि कोई सबसे लोकप्रिय डिस्क है तो वो है ऑप्टिकल डिस्क। इस प्रकार के डिस्क में लेज़र किरण की सहायता से डाटा को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है लेज़र के द्वारा। इस प्रकार के डिस्क में CD रोम सबसे लोकप्रिय डिवाइस है, यानी कि CD, और वो भी क्या होना चाहिए तो रोम, जिसके डाटा डिलीट ना हो, परिवर्तित ना हो। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डाटा बड़ी मात्रा में स्टोर करने की क्षमता भी रखता है तथा आसानी से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले भी जा सकते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें CD ड्राइव या DVD ड्राइव के नाम से हम जानते हैं। यानी कि ऑप्टिकल डिस्क को पढ़ने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत है, जिसको CD या DVD ड्राइव के नाम से जानते हैं। अब इसमें CD और DVD को जानकारी करनी है। क्या होता है? CD, जिसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, संरचना गोल होता है, डिस्कनुमा। इस पर लेजर किरणों के द्वारा डाटा को लिखा जाता है। CD को सर्वप्रथम दो कंपनियों ने बनाया, फिलिप्स और सोनी ने। इसमें एक पतले आकार यानी कि 120 मिलीमीटर की गोल सिल्वर तथा एल्युमिनियम की परत होती है, जिस पर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक लगा होता है। उसकी भी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की पतली परत होती है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रीड ओनली CD और दूसरा होता है रीड एंड राइट। रीड ओनली CD क्या है? इसको रीड ओनली CD इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर नाम से आपको पता है कि इस CD पर हम केवल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई डाटा लिख नहीं सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि रीड ओनली है, रोम के जैसे। और रीड एंड राइट CD यानी कि इसमें डाटा को पढ़ने के अलावा हम अनेक बार लिख भी सकते हैं। डाटा लिखने के लिए एक विशेष युक्ति डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम CD राइटर कहते हैं। CD में फ्लॉपी व हार्ड डिस्क के विपरीत ट्रैक नहीं होते हैं। जैसे हार्ड डिस्क में ट्रैक होता है तो CD में ट्रैक नहीं होता है। कैसे काम करता है? तो घड़ी की स्प्रिंग की तरह एक स्पाइरल आकार में होता है, और ये जो स्पाइरल है यह छोटे छोटे, यानी कि ये जो स्पाइरल को आप ट्रैक कह सकते हो, छोटे छोटे सेक्टर्स में बटा होता है। CD की बदलती हुई गति घूर्णन कर दी, यानी कि CD जो है घूमता रहता है, घूर्णन करता रहता है। डिस्क की बदलती हुई गति इस प्रकार समायोजित की जाती है कि यह रैखिक वेग, स्थिर रैखिक वेग से गुजरे, यानी कि एक लेज़र से गुजरे। स्पीड ऐसी होती है कि वो एक लेज़र से गुजरे, और जब गुजरे तो डाटा को रीड किया जा सके, राइट किया जा सके। तो वो जो स्थिर रैखिक वेग होता है वही होता है कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। ये जो आपका चित्र है CD का और स्पाइरल ट्रैक्स का, इसी स्पाइरल ट्रैक्स पे ये पॉलीकार्बोनेट की परत लगी रहती है। CD में डाटा को पिट तथा लैंड के रूप में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, CD को डाटा यदि लिखना हो तो पिट और लैंड के रूप में। कैसे होता है? तो इसमें पिट 1 को तथा लैंड 0 को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन में आता है पिट और लैंड किसको प्रदर्शित करते हैं, तो पिट किसको प्रदर्शित करता है? 1 को, और लैंड 0 को प्रदर्शित करता है। CD पर जहाँ जहाँ शून्य लिखना है वहाँ वहाँ लेज़र बीम की एक महीन किरण डालकर इसकी सतह पर गड्ढा बना दिया जाता है, जिसे लैंड कहते हैं। इसकी लंबाई 1 से 3 माइक्रोन, गहराई 1/10 माइक्रोन तथा चौड़ाई 1/2 माइक्रोन होती है। जहाँ जहाँ पर CD पर 1 लिखना होता है वहाँ वहाँ पर लेज़र उत्सर्जित करने वाली युक्ति के समीप ही एक लाइट सेंसर लगा रहता है, जिसका कार्य CD से टकराकर आने वाली लाइट को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में बदलना है। उसको और अच्छे समझते हैं। जब CD से डाटा को पढ़ा जा रहा होता है तो यह एक मोटर द्वारा गोल गोल घूमने लगती है, CD राउंडेड कर लेती है, घूर्णन करने लगती है। इसके पश्चात लेज़र उत्सर्जित करने वाली डिवाइस के द्वारा इस पर लेज़र डाली जाती है। यदि लेज़र उत्सर्जित करने वाली डिवाइस के सामने पिट आ जाता है तो यह लेज़र को परावर्तित कर देता है
और लाइट सेंसर द्वारा यह परावर्तित लाइट ग्रहण कर ली जाती है। इससे उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी को सीपीयू को भेज दिया जाता है, जिसको कंप्यूटर 1 मान लेता है। ये रीड करने का तरीका है, वो ऊपर वाला राइट करने का तरीका था। जब ये ऐसे जाता है यानी कि उत्सर्जित करके जाएगा सेंसर के द्वारा, तो कंप्यूटर इसको 1 मानता है। और ठीक इसी का जब विपरीत होता है, जब लेज़र उत्सर्जित करने वाली डिवाइस के सामने लैंड होता है तो वह आने वाली लेज़र के विपरीत दिशा में परिवर्तित नहीं करता, परावर्तित नहीं करता। ऊपर वाले में कर रहा था, नीचे वाले में परावर्तित नहीं करेगा। जब नहीं करता है तो जिस कारण सेंसर पर लेज़र की लाइट नहीं पहुंच पाती तथा यह इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं करती। इस स्थिति में कंप्यूटर को शून्य मानता है, कंप्यूटर इसको शून्य मानता है। इस प्रकार कंप्यूटर को 1 व 0 के रूप में डाटा प्राप्त होता है। आप जानते हैं कंप्यूटर कभी भी 0 और 1 के रूप में ही डाटा लेता है, और सीडी पर 0 और 1 यानी कि पिट और लैंड के रूप में ही डाटा को राइट भी करते हैं और रीड भी करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डीवीडी का। इसे डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं। यह सीडी की भांति ही दिखता है, उसी प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, गोल है। सीडी तथा डीवीडी में मुख्य अंतर केवल स्टोरेज का है। जहां सीडी की स्टोरेज क्षमता 700 से 702 एमबी तक होती थी, डीवीडी की जो क्षमता है 4.7 जीबी से लेकर के 17 जीबी 28 जीबी तक की होती है। डीवीडी का प्रयोग केवल डीवीडी प्लेयर से ही कर सकते हैं, यानी कि जब डीवीडी को चलाना है तो आपको डीवीडी प्लेयर की आवश्यकता पड़ती है। आजकल बाज़ार में इस प्रकार के डीवीडी प्लेयर उपलब्ध हैं जिनमें आप डीवीडी भी चला सकते हो और सीडी भी चला सकते हो। पेन ड्राइव क्या होता है? यह पेन के आकार में उपलब्ध एक स्टोरेज डिवाइस है। छोटी पेन ड्राइव आप देखे होंगे, छोटी सी एक स्टोरेज डिवाइस है जो लगभग, यहाँ चित्र में भी दिया हुआ है पेन ड्राइव, जो लगभग 128 जीबी तक के डेटा स्टोर कर सकती है। आपके बुक में 128 एमबी दिया है, गलत है, एमबी की जगह आप जीबी कर दो। 128 जीबी तक के डेटा को स्टोर कर सकती है। अभी तो और भी इससे बड़े पेन ड्राइव्स आ गए हैं जो इससे ज़्यादा क्षमता के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इस डिवाइस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह छोटे आकार का है तथा पोर्टेबल है। पॉकेट में रख के कहीं भी जा सकते हो, आप पर्स में रख के जा सकते हो, तथा कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए सिर्फ यूएसबी पोर्ट से आप इसको जोड़ना होता है। जो आपके सीपीयू में यूएसबी होता है या माउस लगा होता है जिस स्लॉट पे, उसी के बगल में एक स्लॉट होता है आपका ये लगाने के लिए, फिर सीपीयू के पीछे उसी प्रकार का स्लॉट होता है, उसमें आप पेन ड्राइव को लगा दो और पेन ड्राइव को आपका कंप्यूटर रीड करने लगेगा। आजकल बाज़ार में अधिकतर प्लग एंड प्ले पर आधारित पेन ड्राइव उपलब्ध हैं। प्लग एंड प्ले क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के पेन ड्राइव बाज़ार में पहले थे, जैसे आईबॉल का था, इंटेल का था, इंटेक्स का था, एयरटेल का था। जब आप उसको कंप्यूटर में लगाओगे तो वो इंस्टॉल होता था। मगर ये प्लग एंड प्ले क्यों कह रहा है? क्योंकि आजकल ऐसे पेन ड्राइव मार्केट में उपलब्ध हैं जिनको आप इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप लगाया, काम की, फिर लेके चले जाओ। उसमें क्या होता था कि इंस्टॉल करना पड़ता था। ये सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टमों पर एक समान के रूप में कार्य भी करते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं होती, कोई दिक्कत भी नहीं होती। भाई बहनों, आज का ये जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया, आपका लेसन भी कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन आंसर है वो मंडे में भेजा जाएगा, उसका पूरा पीडीएफ भेजा जाएगा। 4th लेसन तक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। 1 से लेकर के 4 लेसन तक आपका प्रथम द्विमासिक एग्ज़ाम में आएगा। उसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, जो कुछ समझ में नहीं आता है उसको पूछ लिया करिएगा। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।